महागामा में प्रमंडल स्तरीय सहकारी सम्मेलन का किया गया आयोजन। राजेंद्र स्टेडियम ऊर्जानगर महागामा में प्रमंडल स्तरीय एक दिवसीय सहकारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुरुआत कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव झारखंड सूरज कुमार, उपायुक्त जिशान कमर, पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेथानी सहित अन्य गणमान्य के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हम लोगों के पास कृषि, कोऑपरेटिव, मत्स्य, हार्टिकल्चर से जुड़ी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। डेयरी जैसी लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ लोगों की जो आम ज़रूरत है उसे उनके घर तक पहुंचाने का माध्यम भी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण माफी योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से अब सरकार 50,000 रुपये की जगह किसानों को 2 लाख रुपये तक की ऋण माफी की जाएगी। पिछले दिनों यह कैबिनेट से पास भी हो गई है। कृषक मित्रों को प्रोत्साहन राशि के जगह अब मानदेय मिले, इसके लिए पहल करेंगी। प्रमंडल स्तरीय सहकारी महासम्मेलन में कई लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया, जिसमें सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग टूल्स किट, केसीसी योजना, माइक्रो एटीएम का लाभ, मोबाइल वेंडिंग कार्ड का लाभ, मत्स्यजीवी हेतु कार्यालय सेट का लाभ और मत्स्यजीवी हेतु आइस बॉक्स, टाना जाल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस का लाभ लाभुकों के बीच दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता पदाधिकारी विभाग अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। सम्मेलन में विभिन्न विभागों का स्टॉल भी लगाया गया। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहकारिता हम लोगों के जीवन में आए और किसान यह समझे कि अकेले जो मेहनत कर रहे हैं, अगर वो सहकारिता के माध्यम से करेंगे तो सरकार उन्हें आपके कल्पना से भी बढ़कर ज़्यादा सहयोग कर पाएगी। जो लैंड पैक्स हैं, अब तक धान अधिप्राप्ति, बीज वितरण, खाद वितरण, इस तरह के काम सब में थे। कुछ समय के प्रयास से आज वो बैंकिंग से भी जुड़े। आज हमारा हर लैंड पैक्स राज्य के कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है और मुझे लगता है विभा जी की सराहना भी होनी चाहिए कि इनके आने के बाद से जो बैंक घाटे में चल रहा था वह बैंक अब 20% डिविडेंड बांटने की स्थिति में है। ये सब लोगों के प्रयास से ही सफल हुआ है। सहकारिता को एक अभियान के तौर पर लेकर के हम लोग अपने किसानों तक वो लाभ पहुँचाना चाहते हैं, जो पशुपालक हैं उन लोग तक पहुँचाना चाहते हैं, जो मत्स्य से जुड़े हुए लोग हैं। हम चाहते हैं कि सहकारिता के माध्यम से वो सरकार से ज़्यादा लाभ लें। मत्स्य से जुड़ा हुआ सहकारिता और या फिर डेयरी से जुड़ा हुआ सहकारिता का जो संगठन है, कृषि के अलावे हर पंचायत में हो, ताकि जो हमारे किसान हैं वो किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर न समझे। आज खेती किसानी की जो स्थिति है उससे हमारा किसान भाई सिर्फ खेती करके अपने जीवन को या अपने परिवार को एक सम्मानजनक जीवन नहीं दे पा रहा है, महंगाई इतनी है। लेकिन अगर वो पशुपालन को या मत्स्य को अपने कृषि के साथ अगर जोड़ लेगा तो मैं कह सकती हूँ कि कभी उसे पलायन या किसी नौकरी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से JSLPS की बहनों को क्रेडिट लिंकेज दिया गया है, आने वाले समय में पैक्स के जो हमारे भाई बंधु हैं उन लोगों को भी क्रेडिट लिंकेज से जोड़ने का सरकार का मकसद है। भाग में काम करते हुए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर पैक्स से हर पंचायत में किसान को खाद, बीज या उसके कृषि के लिए जो भी ज़रूरी है वो लैंड पैक्स के माध्यम से ही मिले और हमारे लैंड पैक्स जो सहकारिता का हिस्सा है वो और मजबूत हो।
कि आप लोगों को अपने ब्लॉक में, अपने पंचायतों में मोबाइल वेटनरी वैन्स दौड़ते हुए दिखेंगे, जिसमें 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध होंगे और कॉल सेंटर के माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। 9 से 5 के बीच आपके पशु को देखने के लिए डॉक्टर उस एम्बुलेंस के साथ आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। मुझे खुशी है कि इस वैन का जो है की शुरुआत 10 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी रांची में करने वाले हैं, सहकारिता के ऐसे ही एक सम्मेलन में, और जल्दी हम लोग ये पशुपालकों को समर्पित करेंगे। पोखरों में आप लोग जो है मत्स्य पालन करें, जरूर आपकी आमदनी दुगनी तिगुनी चौगुनी होगी। सरकार ने समर्थन मूल्य धान का तय किया 2250, तो आज बाजार में भी धान जो है खुले बाजार में भी 2000 से नीचे नहीं बढ़ रहा है। सरकार ने यह प्रयास शुरू कर दिया है कि आपको अपने आने वाले उपज, ईश्वर की कृपा से वर्षा अच्छी हुई है और आपकी जो उपज है उसका उचित मूल्य मिले, इसके लिए हम लोगों ने धान के समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी से, जो फूड एंड सप्लाईज के मिनिस्टर हैं, उनको अपनी बात रखी है।